अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है बायोडाइवर्सिटी। सही है, तो ये जो है हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले टॉपिक्स इंशाल्लाह आपको जो है वो मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो। सही है, मैंने आपने अपलोड कर दिए हैं। सबसे पहले आज हम जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि डाइवर्सिटी का हम जो है अगर किसी चीज़ को मतलब आपको समझना है बायो के अंदर ख़ासकर, तो आप एक वर्ड को जो है डिवाइड कर दें। सही है, और जितना डिवाइड हो सकता है उसको जो है वो उतना डिवाइड करें और फिर उसका मतलब निकालें। सही है, तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी का देखें तो बायो मीन्स लाइफ। सही है, डाइवर्सिटी का मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स क्लासिफिकेशन। तो अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन बनाएं तो इट्स नॉट वेरी हार्ड कि द स्टडी ऑफ नेचर क्लासिफिकेशन या लाइफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी सिंपली वर्ड्स के अंदर। सही है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, इकसाम, उसकी ब्रांचेस। सही है, तो ये है। अब इसके अंदर हम डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटीज हुई है उसकी क्लासिफिकेशन जो हुई। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई है उसकी पूरी हिस्ट्री। अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ छोटी सी, अगर आपको समझने के लिए कि क्या इसकी एक एग्जांपल मैं दूँ। अगर मोबाइल में है कीपैड। सही, सबसे पहले जब वो बना तो एक कीपैड मोबाइल था, लेकिन उसके अंदर क्या करा, लोग ने पढ़ा, उसको समझा, फिर उसके नए लोग आए, नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने उस पर स्टडी कर करके एक स्मार्टफोन जो है ईजाद कर दिया, उसमें चेंजेस ला के, जो कि आजकल आपके मोबाइल में मौजूद है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। सही है, वो भी एक मोबाइल फ़ोन है, ज़ाहिर सी बात है, या कंप्यूटर या लैपटॉप, जिस पे भी देखेंगे आप देखेंगे वो बिल्कुल खूबसूरत सी शक्ल और बहुत ज़्यादा पोर्टेबल और जो है यूजेबल और कैपेबल है। आप इजीली से आप कंफर्टेबल हैं उसके अंदर। सही है ना, तो ये इनकी क्या है, ये इन्होंने तरक्की करी और एक जो है लंबा सा एक जो था वो पूरा प्रोसेस उन्होंने, या एक पूरी जो है इस टाइम स्पेंड कर करके उस पर मेहनत कर करके ये यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने आपके आसाइश के लिए इतनी मेहनत की, क्लासिफिकेशन करी उन्होंने अपने लिए भी। सही है, तो इस तरीके से किंगडम में भी यही हुआ। या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं मोबाइल, वो कंप्यूटर। सबसे पहले आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, बचपन में आपने बायो ले ली, लेकिन पहले भी आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं होगा ना कि कंप्यूटर कितना बड़ा था। फर्स्ट जब उन्होंने ईजाद किया तो कितना बड़ा, एक अलमारी की तरह अच्छी खासी बड़ी रूम की जगह स्पेस करता, और दैट नॉट ऑल द पर्सन बाय दीज कंप्यूटर। तो ये बहुत कम जो लोग थे वो उसको परचेज़ करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर घर या एक दो घर छोड़ के सबके घर में जो है कंप्यूटर मौजूद है। कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप, या लैपटॉप नहीं तो मोबाइल, इन तीनों में से कुछ एक तो लाजमी होता है। सही है ना, तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने कि पहले एक पूरी अलमारी था, फिर उसे कम होते आज एक टेबल जो है उससे महदूद हो गई, या फिर टेबल की एक और एग्जाम एक लैपटॉप है जो कि आप कहीं भी लेट के, बैठ के, खड़े होके कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कंप्यूटर बहुत लैपटॉप इसकी सबसे यूनिक ब्रांच में कह सकते हैं कि ये है। सही, अब जो क्लासिफिकेशन है इसी तरीके से ये भी हुई। पहले जब किसी ने इस पर स्टडी की तो उसने देखा कि भाई यहाँ तो दो तरह के किंगडम होते हैं। फिर जो नए लोग वो मर गया, उसके बाद जो नए लोग आए उन्होंने उन दोनों पे करी, उन दोनों पे करते ज़ाहिर सी बात है एक बंदा था उसने पूरी ज़िंदगी उन दो को समझने में लगा दी, उन दोनों को ढूंढने में लगा दी। लेकिन जो नया बंदा आया उसको वो दो ढूंढे हुई चीज़ मिली, तो उसने उससे ढूंढी हुई चीज़, उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई चीज़ों को सिर्फ पढ़ने के बाद उसका क्या हुआ, जो होल प्रोसेस था वो जो उसने पूरी ज़िंदगी उस दो किंगडम ढूंढने में लगा दी, उस दो किंगडम को समझने में, या उसकी पूरी जो है मुद्दत उन दोनों में समझने में लग गई, उनको निकालने में लग गई, तो वो उसको एक चीज़ मिल गई उससे पहले। तो जाहिर सी बात है उसने क्या करना था, उसने आगे और चीज़ें ढूंढनी थी। तो क्या करा, जब अगर वो इतना कैपेबल था, या वो इतना ज़हीन था, या वो उस काबिल था, या वो इतना मेहनती था कि उसने और क्लासिफिकेशन ढूंढी, ये तो नहीं, ये भी तो है। इस तरीके से उसने क्या करा, उसके अंदर घुसता गया तो उसने तीन इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर एक नया साइंटिस्ट आया, एक नई जनरेशन आई, एक नई अक्लमंद जनरेशन आई, जिसने क्या करा, उन तीनों को, अच्छी बात है, उन तीनों को लिखा था। जितना उस बंदे ने तीन निकालने में लगाई उसको उतना अपना वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ा, उसको वो तीन मिल गया पकाया हलवा मिली है। सही है, अब उसने हलवा तो खा लिया, अब बोला मुझे इससे पेट नहीं भरा, मुझे नया हलवा भी चाहिए, तो वो दूसरा उसने हलवा बनाना शुरू कर दिया। तो उसने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाली। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक चल रही है, अभी आगे कुछ और इसकी दूसरी ब्रांचेस नहीं आई है, 5 किंगडम पे स्टॉप हो चुकी है, तो अभी 5 किंगडम ही है। फिर बायोनॉमियल नॉमिक्लेचर, फिर उसके पहले कॉन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सही है, ये टॉपिक्स कुछ हैं जो कि हम बिल्कुल
इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो है जो मेन चीज़ है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचर हैज़, अच्छा मैं आपको इस बुक में से इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एमकेट आप आगे जाके इंशाल्लाह सब सारे बच्चे एक दफ़ा लाजमी देंगे। हो सकता है उनमें से कुछ पास होंगे, और अगर जो पास होना चाहते हैं तो वो मेरे ट्रिक पे लाजमी अमल करें, वो अपने बुक से पढ़ें, नोट्स इस्तेमाल ना करें। 9 मैट्रिक की बुक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक इज़ द मेन चीज़। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए एमडीकेट बहुत ज़्यादा ये हलवा है, सही है। अब आप एमडीकेट आराम से पास कर सकते हैं अगर आप बुक से पढ़े। अगर आप कोई नोट से रीड कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, आप आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी कोई वो माइंड क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक के बारे में, आपने 10 यूज़ कर ली पास करने के लिए 1 साल, तो वो आप पास तो कर लेंगे। आपको पास करने का मसला नहीं, आपका आगे फ्यूचर, अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, या आप ना अगर कुछ आपने एम है या, तो आपने क्या करना है, आपने बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि बुक के अलावा कुछ नहीं आता और आगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है क्या करेंगे, अभी आप जब एमकेट देने के लिए पहुंचेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, 2 साल आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देने होते हैं, जो कि जिसकी फ़ीस इतनी नहीं है, लेकिन जो आप ट्यूशन लेते हैं उसके लिए, या एक तरह का आप पढ़ने के लिए, उसके लिए एप्टीट्यूड पास करने के लिए जो आप कोचिंग लेते हैं, वो उसकी फ़ीस 50,000 है। 50,000 में वो क्या पढ़ा रहे होते हैं, वो वही बुक्स, वही 4 बुक्स आपको पढ़ा रहे होते हैं जो आपने 4 बुक्स पढ़ कर आए, तो आपको क्या फ़ायदा भाई, वो 50,000 रुपये देंगे। आप वही अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, अभी से ऐसा पढ़ें कि आपको एप्टीट्यूड फ़ीस, कोचिंग फ़ीस ना देनी पड़े, सही है ना। तो अभी से आप बुक रीडिंग स्टार्ट करें, बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, आपके यूँ सॉल्व होंगे यूँ, सही है, क्योंकि बुक के अलावा कोई नहीं आ रही, बुक की वर्डिंग्स आनी है आपके एमडीकेट्स के अंदर। ये आप मेरी दिमाग जो है लिख के रखने बाद मेरी, ये बिल्कुल रियल बात है, सही है। आप किसी से पूछ लें, हम किसी ने भी एमकेट दी होंगे, सारी बुक से आ रहे हैं, बुक के अलावा कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है जो बुक से हट कर दिया हो उन्होंने, सही है, सारी चीज़ें बुक के अंदर से आ रही हैं। Nietzsche has made the man with intelligence and he always concerned with his aims to be achieved. Nietzsche ने मेड करा इंसान को और उसको अकल दी, and he always concerned with his aim to achieve, और उससे ज़रूरी उसको एम दिए यानी कि उसको एक वो जाहिर सी बात है एक ख्वाब दिया, तो कि वो क्या करता है, अचीव करता है। ही डिज़ाइन द थिंग फॉर दिस पर्पस इन टू सिक्वेंस, इसने डिज़ाइन करा, सही है, एक पर्पस को। सिमिलरली बायोलॉजिस्ट मैप द होल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइज एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि सिमिलरली बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने मैप करा, यानी कि नक्शा बनाया होल डाइवर्सिटी का ऑन अर्थ, जो अर्थ पे मौजूद है, इन सिमिलर ग्रुप, जो कि एक जैसे ग्रुप से, टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल इन सिंपल कॉल क्लासिफिकेशन, क्योंकि अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, सही, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ है, बहुत सारी एनिमल्स किंगडम है, क्लासिफिकेशन है, फैमिली है, तो इस तरीके से classification is actually based on similar and dissimilar characteristics. क्लासिफिकेशन जैसे पता किस में क्या सेम है, किस में क्या अलग है, यही चीज़ें होंगी सारी से पता, कलर, रंग और उसकी शेप वगैरह वगैरह, सही है। तो ईच एंड द बायोलॉजिस्ट कैन ईजी स्टडी एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है, वो स्टडी आराम से कर सकें, उनको जगह पे रख दी, उनको ब्रांचेस बना दी कि ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये ऐसे होता है, ये होता है, इनकी खासियत ये, तो उनको पढ़ने में और ईजी होगा, उनको आसानी हो गई भाई। उसकी बात यहाँ डेफिनेशन, तो वो ये बायो यानी कि डाइवर्सिटी वेरिएशन, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन, तो यही पूरा लिखा हुआ है, सही है। जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये एनिमल्स की एग्जाम्पल आ गए, आप एग्जाम्पल हेडिंग डाल के कर सकते हैं। अब डाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसके अंदर ये प्रोवाइड करता है बेनिफिशियल प्रोडक्ट लाइक फाइबर, ऑयल, लाइट्स, रबर्स, वाटर, टिम्बर, पेपर, एंड इट इज़ ऑल्सो stabilize the ecosystem by recycling of nutrition, reduce the amount of pollution by means of forest, सही है। ये करता है, ये स्टेबलाइज करता है इकोसिस्टम को बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिड्यूस द इम्पोर्टेंट ऑफ अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन, और ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ जो उसको पॉल्यूशन को कम करता है। बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिकल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो हेल्प करते हैं किसके लिए, जो हम लोग दवाई वगैरह ड्रग्स दवाइयों को इस्तेमाल हो रहा है, सही, मेडिसिन वगैरह। 80% ऑफ द पॉपुलेशन यूजेज द मेडिसिन, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल विद द, ये बेनिफिशियल होता है बोथ ऑफ नेचर के लिए, सही है, और एनिमल इन डिफरेंट नेचर, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर नेसेसरी, जो कि इन्हेंस करती है टूरिज़म, जो कि जो है बढ़ाता है टूरिज़म को, सही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।